अगर आप पीएसटी और जेईएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि आईबीए कंडक्ट करेगी टेस्ट, तो उसके लिए बायोलॉजी को आपने लाजमी से पढ़ना है, ठीक है। साइंस में बायोलॉजी भी आती है, जाहिर सी बात है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो खाना जिस्म में कैसे हज़म होता है, ये इससे ज़्यादा आप कहीं पे भी इजी नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे थोड़ा आपने सोचना है डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है। जो पहला ये पूरा सिस्टम है, अब सिस्टम के अंदर स्टेप्स आते हैं। तो पहला स्टेप होता है मुंह, ठीक है, माउथ। दांत जो होते हैं वो दांत होते हैं माउथ में, जब आप खाना मुंह में होते हैं, जिसकी वजह से थूक जो च्योंग होती है या उसकी वजह से वो मिल जाता है उसमें। फिर उसको एक यानी यहाँ से हज़म यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट स्टेप से। कैसे, जब आप मुंह में लुकमा देते हैं ना, तो उसको आप जब चबाते हैं ना जिस तरीके से। तो फिर दूसरा होता है स्टेप 2, इस इसोफाइजिक्स, कुछ इस तरीके का नाम है, क्योंकि मेरी बायोलॉजी कम है इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक लंबी मसल्स नाली है जो कि मुंह को मादे से जोड़ती है। इसमें कहते हैं जो होती है ना, जो लहर होती है तरह सकड़ती है। अच्छा, ये जो होती है ना, खाना नीचे धकेलती है मादे की तरफ। ये अगर आप उल्टा भी सोएंगे ना तो भी ये नीचे ही धकेगी, ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होता है, स्टेप 3 होता है स्टोमच, मादा। अब क्या होता है, यहाँ से जो एसिड होता है, यहाँ से जो तेज़ाबी रस होती है वो खारिज होती है, जो ख़ास तौर पे प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम्स होते हैं, जो मादे को खाने को एक गाढ़ा नीम मादा मुंतकिल कर देते हैं। 4 स्टेप कौन सा होता है, इस्तेमाल, जो है छोटी आंत। अब ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे इस्तेमाल होती है और ये अहम हिस्सा होता है। यहाँ पे असल हज़म और जज़ब आने वाली रस यहाँ पे एक लिवर के पास है, दूसरा जिगर खाने को जो मुकम्मल तौर पर तोड़ देती है, और ग़िज़ाई जो अज़्ज़ा होती हैं दीवार सुकून में वो जज़ब हो जाते हैं। अब आता है स्टेप 5, लार्ज इंटेंसाइन। ओके, तो यहाँ जो होता है, यहाँ होता है कि बड़ी आंत का काम। वेस्ट फजला नहीं हो सका, फजला जज़ब पानी की करता है ताकि जिस्म का पानी ज़ाया ना हो, और एग्जैक्ट यानी बचाओ जो ठोस फजला जिस्म से खा जाए। इस लेवल के अब अगर आप सवाल पढ़ना चाहते हैं तो ये दिस इज़ अ वेरी ईजी है। ये कैसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।